अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कशन की थी अपवर्क के ऊपर और मैंने आपको फाइवर की वेबसाइट्स का ओवरव्यू दिया था। आज हम फाइवर की गिग बनाना सीख लेते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको ये चीज़ पता लग जाए कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप जल्दी से एक गिग बना के और अच्छे क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं, फनल में ला सकते हैं। तो फाइवर की गिग आपने बनानी किस तरीके से, अभी मैं आपको फेसबुक के ऊपर भी क्लाइंट हंटिंग सिखा दूंगा। फिलहाल आप फाइवर सीख लें और फाइवर के भी आपको यूट्यूब पे पूरे कंप्लीट कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो 2-3 घंटे 4 घंटे के कोर्सेज होंगे। अगर आप वो देखना चाहें तो आपको उससे और ज़्यादा अच्छी हेल्प मिल जाएगी। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस लेक्चर के अंदर सारे पॉइंट्स को कवर कर दूं। अगर कोई पॉइंट रह भी जाए तो आप फॉर द सेफ साइड एक फाइवर का कोर्स इजीली यूट्यूब से ढूंढ के कर सकते हैं। और अगर बोलेंगे तो मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से जाकर कर लीजिएगा। अब करना क्या है कि सबसे पहले तो आप गूगल पे जब सर्च करेंगे fiverr.com तो आपके पास फाइवर की वेबसाइट खुलेगी जो कि खुलेगी बाइंग वेबसाइट। अब जब आपके पास बाइंग वेबसाइट खुलेगी तो सेलिंग वेबसाइट पे जाने के लिए आपने स्विच टू सेलिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। साइन अप मेरा हो चुका है, ये सिंपल आपने इस अकाउंट के ऊपर साइन अप करना होगा जो कि कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है। फेसबुक और इंस्टा लॉगिन करना आपको आता है तो ये भी इजीली आप कर सकते हैं। मैं उसका पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल नहीं बना रहा। अब आपने करना क्या है कि आप स्विच टू सेलिंग के अंदर आ गए तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा कि जिसके अंदर सबसे पहले तो आप जो है वो अपनी प्रोफाइल देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगी। ये आपकी प्रोफाइल है। उसके बाद आप डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो ये आपका डैशबोर्ड इस तरीके से आपको शो होगा। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल शो होगी और यहाँ पर आपको जो है वो करंट एक्टिव ऑर्डर्स शो हो जाएंगे और इनबॉक्स आपको शो हो जाएगा कि आपको किस किस के मैसेजेस आए हुए हैं। उसके बाद जब आप माई बिजनेस के अंदर जाएंगे तो आपको ऑर्डर्स शो हो जाएंगे, गिग्स शो हो जाएंगी, आपकी कंप्लीट प्रोफाइल शो हो जाएगी, अर्निंग्स शो हो जाएंगी और फाइवर वर्क स्पेस भी शो हो जाएगी। और ये ग्रोथ एंड मार्केटिंग से हमारा इतना कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मेन जो कंसर्न होगा वो गिग्स से होगा और प्रोफाइल से होगा। आपने अपनी प्रोफाइल सेट कर लेनी है, आपने अपनी वहां पर इंफॉर्मेशन डालनी है, अपना नाम, अपनी एजुकेशन, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो आपकी क्या स्किल्स हैं, आप वो डाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप यहाँ पर जाकर क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू गिग पे जाएंगे तो आपके पास गिग बनाने का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या चीज डालनी होगी, टाइटल। मतलब आपकी गिग का क्या टाइटल होगा और वो टाइटल कहाँ पर शो होता है। मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये आपका टाइटल शो हो रहा है, आई विल डू वर्डप्रेस प्लगइन, ये सारा इसका जो है वो टाइटल है। अब ये टाइटल जो है ना वो लिमिटेड वर्ड्स का आप डाल सकते हैं। मैक्स 80 अल्फाबेट्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स प्लस स्पेसेस। इसलिए आपको ये बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद, बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद डालना होता है। अब ऐसा नहीं है कि बस आपका जो काम है आपने सिंपल वो यहाँ पर टाइटल उठाकर डाल दिया। आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले तो ये सर्च करेंगे फाइवर के ऊपर Amazon UAE ड्रॉप शिपिंग आप यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास आपका जो काम है उससे रिलेटेड यहाँ पर सेलर्स आपको मिल जाएंगे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। और उसके बाद ये मेरी एक लिस्टिंग मौजूद है यहाँ पर। उसके अलावा आपको Amazon, आई विल डू Amazon UAE ड्रॉप शिपिंग फॉर यू, इस तरीके से आपको अपने जो है ना वो कंपेटिटर्स मिल जाएंगे। आपने क्या करना है कि आपने सिंपल उन 10-12 कंपेटिटर्स को खोल लेना है। डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के अंदर आप उन कंपेटिटर्स को खोल लें। जैसे एक और ये सेलर है, ये कह रहा है कि आई विल फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर योर Amazon ड्रॉप शिपिंग स्टोर। इसी तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स मौजूद होंगे यहाँ पर। आपने सिंपल क्या करना है कि आपने वो प्रोडक्ट्स अपने अपने जो डिफरेंट कंपेटिटर्स हैं उनको आप डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के अंदर खोल लें। जैसे मैं एक ये कंपेटिटर को जो है वो यहाँ पर खोल रहा हूँ और खोलने के बाद मैंने क्या करना है कि जो 10 कंपेटिटर्स मैंने आपको खोलने का बोला है ना, आप उन 10 के 10 कंपेटिटर्स के जो टाइटल हैं उन टाइटल्स को अपने पास एक जगह पर लिखें। उसके बाद उन टाइटल्स के अंदर देखें कि कौन कौन से कीवर्ड्स यूज हो चुके हैं।
और उन कीवर्ड्स को अलग अलग जाके फाइवर के सर्च बार के अंदर आपने जाके सर्च करना है। और सर्च करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन से कीवर्ड के ऊपर कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कीवर्ड जो है वो यूज कर रहा हूं, तो ये कीवर्ड यूज करने के बाद आपको शो होगा कि फाइवर पे इस कीवर्ड के ऊपर आपको कितने सर्च रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। 1114 रिजल्ट्स आप देख लेंगे यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर। जब आप देख लेंगे एक एक कीवर्ड जो कि आपके कंपेटिटर के टाइटल के अंदर मौजूद होगा, यहाँ टाइटल के अंदर आई विल डू तो सबके अंदर ही होगा, लेकिन A to Z अकाउंट हैंडलिंग फॉर UAE ड्रॉप शिपिंग, इस तरीके से और मजीद बहुत सारे कीवर्ड्स उन्होंने यूज किए होंगे। अकाउंट हैंडलिंग फॉर UAE ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, इस तरीके से आप सारे कीवर्ड्स उनके सर्च करेंगे अमेजोन फाइवर के सर्च बार के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। जिस कीवर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा रिजल्ट्स होंगे आप वो कीवर्ड अपने टाइटल के अंदर यूज करेंगे ताकि आपके भी उस रिजल्ट्स के अंदर शो होने की चांसेस ज्यादा हों और कस्टमर के सामने आपकी गिग जो है वो डिस्प्ले होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हों। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी के अंदर आप चले जाएंगे बिजनेस के अंदर, यहाँ पर बिजनेस आपके पास शो हो रहा है। उसके बाद आप जो है वो ई कॉमर्स मैनेजमेंट के अंदर अपनी सब कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो ई कॉमर्स मैनेजमेंट अपनी जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद सर्विस टाइप आप अपनी सिलेक्ट करेंगे जो कि होगी ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट, आपने अपनी सर्विस टाइप सिलेक्ट कर ली। उसके बाद सर्च टैग्स वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप कुछ कीवर्ड्स बता दें जो कि आपके अकाउंट के लिए बेहतर हों। अच्छा, वो आगे जाके वो हमसे पूछेगा, उसके पहले उन्होंने जो है वो एक दो चीजें और हमसे पूछ ली हैं। वो हमसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट द इंडस्ट्रीज यू स्पेशलाइज्ड इन, हम जो है वो कुछ इंडस्ट्रीज सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर हम बिजनेस को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके अलावा हम अदर को सिलेक्ट कर लेंगे, देन हम जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस या फिर किड्स एंड फैमिलीज को सिलेक्ट कर लेंगे। इन सब कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स को हमने अमेजोन के ऊपर सेल करना है। प्लेटफॉर्म आप चूज करेंगे, प्लेटफॉर्म वो आपसे पूछ रहा है कौन सा है, आपने अमेजोन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे वो लैंग्वेज पूछ रहा है तो लैंग्वेज आपने जो है वो इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली लैंग्वेज अपनी। उसके बाद वो आपसे कुछ कीवर्ड्स आपसे पूछेगा कि आपके कीवर्ड्स रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से होंगे जिनकी बेसिस पे फाइवर आपको जो है वो कस्टमर के सामने डिस्प्ले करे। तो कीवर्ड्स आपने जो अभी पहले रिसर्च की है आप वहां से भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जब यहाँ पर जाएंगे किसी भी सेलर की गिग के अंदर जाएंगे तो आपको जगह जगह पे ना कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे। जैसे देखें इसने यहाँ पर 3 कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। इसी तरीके से आपको लास्ट में भी रिलेटेड टैग्स यहाँ पर मिलेंगे। यही रिलेटेड टैग्स आपसे यहाँ पर फाइवर पूछ रहा है। आपने यहाँ पर जो है वो टैग्स डालने हैं, जो भी आप 5 से 6 टैग्स डालना चाहें। 5 की यहाँ पर उसने मैक्सिमम आपको जो है वो परमिशन दी हुई है, आप 5 यहाँ पर टैग्स डाल दें और उसके बाद आप सिंपल जो है वो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब इसको फिल करना लाजमी है। आई विल डू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, मैं यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, डू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग इन UAE, और उसके बाद हमें एक और चीज़ क्या सिलेक्ट करनी थी, इंडस्ट्री। हमने इंडस्ट्री सिलेक्ट की नहीं थी। अदर सजेशन इज मैंडेटरी, तो हमें अदर सजेशन लाजमी है कि डालना पड़ेगा। इसके अंदर हम डाल देते हैं ई कॉमर्स डाल देते हैं। उसके अलावा टैग्स के अंदर जो है वो हम कुछ टैग्स डाल देते हैं, जैसे कि अमेजोन स्टोर डाल दिया। अभी मैं ये जस्ट फॉर एग्जांपल डाल रहा हूँ। टैग्स कहाँ से देखकर डालने हैं वो तरीका मैंने आपको बता दिया, आप उसी तरीके से डालेंगे। ये टैग्स डालना मेरे लिए इस वक्त ज़रूरी है आगे प्रोसीड करने के लिए। इस वक्त मैं इसलिए यहाँ पर एक टैग डाल रहा हूँ ताकि हम आगे जा सकें। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो वो हमें आगे ले जाएगा। और इसके बाद हम जो है वो अपनी प्राइसिंग करेंगे। हमने अपने सबसे पहले तो बेसिक कोई नाम रख देना है आपसे, आप चाहे तो बेसिक ही इसका नाम रख दें, इसका स्टैंडर्ड ही नाम रख दें। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको डायमंड, सिल्वर और जो है वो प्लैटिनियम के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक सिंपल नाम दे रहा हूँ जो कि होगा
स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड एंड जो है वो प्रीमियम। उसके बाद आप थोड़ी सी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देंगे कि भाई आप इस बेसिक गिग के अंदर क्या देना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई विल डू प्रोडक्ट हंटिंग, और तीनों के अंदर मैं यही सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं जो है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटीज को चेंज कर दूंगा। तो मैंने तीनों प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शंस हैं मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। ये आपने अपने पास से नहीं डालनी, आपने 10 कम से कम जो टॉप के रिजल्ट्स आ रहे हों उनको खोलना है, और जो भी सेलर्स होंगे उन सेलर्स को देखना है, उनके रिव्यूज, जिन सेलर्स के पास बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत अच्छी रेटिंग्स हैं, आपने उन सेलर्स को खोल के उनकी जो भी वहाँ पर डिटेल्स मौजूद हों आपने उसको कंबाइन करके देखना है कि आपके हिसाब से कौन सी डिटेल्स बेहतर हैं, और आपने वो डिटेल्स यहाँ पर यूज़ करनी होंगी हर जगह पे। जैसे कि यहाँ पर ये आई विल डू प्रोडक्ट हंटिंग है, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाली है लिस्टिंग की। इसी तरीके से पहले दूसरी लिस्टिंग्स के ऊपर ये प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होगी ये मौजूद होगी कहीं ना कहीं, आपने वो डिस्क्रिप्शन डालनी है। जैसे देखें यहाँ पर इसने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है 1 मंथ ग्रोथ, मीडियम स्पीड, ऑर्गेनिक, इंटरैक्शंस प्लस मंथली रिपोर्ट्स। अब आप इस तरीके से अपनी जो भी आपकी फील्ड है या जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना माइंड लगा के देखेंगे कि यार इन 10 सेलर्स ने इस तरीके से लिखा हुआ है तो मैं इनको कंबाइन करके कुछ बना लेता हूँ। आपने वो डालनी है एग्जैक्ट सेम टू सेम, आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते। आपके पास जो है वो फाइवर खिलाफ, आपके खिलाफ जो है वो फाइवर एक्शन ले सकता है, इसलिए आपने एग्जैक्ट सेम टू सेम किसी की भी नहीं करनी। आप चैट जीपीटी को थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, वो फिर भी बेहतर है और काबिल कबूल है। उसके बाद आप नंबर ऑफ डेज डालेंगे कि भाई मैं प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, और बेसिक वाले प्लान के अंदर जो है वो मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए, स्टैंडर्ड वाले टाइम के अंदर मुझे 5 दिन का टाइम चाहिए, और जो है वो प्रीमियम वाले प्लान के अंदर मुझे 7 दिन का टाइम चाहिए। उसके अंदर जो है वो मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट करूंगा या नहीं करूंगा, कर दूंगा। बेसिक के अंदर मैं नहीं करूंगा, बेसिक के अंदर हम इस तरह का कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं ऐड करते। उसके बाद जो है वो हम ऑर्डर मैनेजमेंट का जो फीचर है हम वो ऐड नहीं कर रहे इसके अंदर, और पेमेंट प्रोसेसिंग का भी हम फीचर नहीं ऐड कर रहे। प्राइस जो है वो हम इसकी डाल देते हैं $20, और बेसिक प्लान के हम डाल देते हैं $30। ये आप अपने हिसाब से सेट करेंगे, ये आपके ऊपर, ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कितनी प्राइस इसके अंदर डालना चाह रहे हैं। उसके बाद प्रीमियम की हमने $50 जो है वो प्राइस सेट कर दी है, $60। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं कि हम जो हमारा स्टैंडर्ड प्लान है उसके अंदर हम बाकी सारी चीज़ें भी ऐड कर देते हैं, या हम 3 चीज़ें ऐड कर देते हैं, 3 छोड़ देते हैं, और प्रीमियम के अंदर हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे कि भाई हम सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर कस्टमर असिस्टेंस आ जाएगी, पेमेंट प्रोसेसिंग आ जाएगी। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। मैंने आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिखा दी है, मैंने आपको ऑर्डर मैनेजमेंट सिखा दी है, मैंने आपको कस्टमर असिस्टेंस के मैसेजेस कहाँ से खोलने होंगे और कहाँ से आप ईमेल चेक कर सकते हैं, मैंने आपको वो चीज़ बता दी है। पेमेंट्स किस किस टाइम पे आपके पास आएंगी, जो कि आपका पेमेंट का पेज होता है आपको वहाँ से मिलेंगी, वो मैंने आपको बता दिया था कि आपका पेमेंट पेज कहाँ से खुलेगा, आपने वहाँ से सिंपल देखना होगा, रिपोर्ट्स डाउनलोड हो जाएंगी। प्रोडक्ट्स, ऑफर एंड प्रमोशंस, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये काम नहीं होता। रिपोर्टिंग, आपने जो भी रिपोर्ट्स देनी है मंथली के आपके पास कितने ऑर्डर्स आए वो सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। अकाउंट मैनेजमेंट कंप्लीट, अगर आप ये सारे टास्क को कंबाइन करके देखें तो वो टोटल जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट कहलाती है। और इस तरीके से आपने अपनी प्राइसिंग कर ली। प्राइसिंग करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर आपको कुछ मजीद एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं कि भाई आपने जो है वो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करना है, जैसे आपने डिलीवरी का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करना है कि भाई मैं एक दिन जल्दी अगर कस्टमर को डिलीवरी चाहिए या आपकी क्लाइंट को डिलीवरी चाहिए तो वो आपको जो है वो फला $, जो है वो पे करे और उसके बाद वो आपसे एक दिन और जल्दी डिलीवरी ले ले। इसी तरीके से फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर उसने ज़्यादा करवानी है तो वो उसके एक्स्ट्रा पे कर सकता है। रिपोर्टिंग उसने ज़्यादा करवानी है तो वो उसके एक्स्ट्रा पे कर सकता है, लेकिन ये सब ऑप्शनल होते हैं तो हमने इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, और अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हम जो है वो आगे प्रोसीड कर जाएंगे। अब यहाँ पर वो आपसे आपकी प्रोडक्ट की या आपकी गिग की जो डिस्क्रिप्शन है आपसे वो मांग रहा है।
गिग की डिस्क्रिप्शन आपने कैसे बनानी है वो मैं आपको बता चुका हूं कि आपने अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको निकालना है और उनकी जो भी लिस्टिंग्स होंगी उनकी लिस्टिंग्स के ऊपर, सबकी लिस्टिंग्स के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन मौजूद होगी अबाउट दिस गिग। ये रहा। आपने अपने जो कंपेटिटर्स होंगे वो जाहिर सी बात है आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे तो उनकी डिस्क्रिप्शन भी आपसे मिलती जुलती होंगी। आपने उन 8-10 को लेना है और बेशक आप उसको चैट जीपीटी से बनवाएं या फिर आप खुद जो है वो बैठकर बनाएं। आपने वो खुद गिग की जो डिस्क्रिप्शन है आपने बनानी है और वो डिस्क्रिप्शन बनाने के बाद आप यहाँ पर जो है वो फुलफिल कर देंगे। मैं फिलहाल आगे जाने के लिए एक यहाँ से एक टेक्स्ट कॉपी मैंने कर लिया है, मैं उसको डाल रहा हूँ। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही इसको आगे प्रोसीड करूँगा। यहाँ पर एक सवाल ऐड करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर जो है वो एक सवाल कोई भी ऐड कर देते हैं कि आर यू करंटली वर्किंग ऑन अमेजॉन। ये मतलब वो सवाल है कि जब क्लाइंट आपके पास आएगा और आपको जो है वो आपके अकाउंट पे कोई इंक्वायरी भेजेगा या आपको मैसेज करेगा या ऑर्डर प्लेस करेगा तो ये ऑटोमेटिकली फाइवर जो है वो ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपके क्लाइंट से। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे कि आपने फ्री टेक्स्ट में जवाब लेना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेने हैं या फिर कोई अटैचमेंट चाहिए तो हम फ्री टेक्स्ट दे देते हैं कि वो बस हमें अपने टेक्स्ट के अंदर बता दे और हम इस क्वेश्चन को जो है वो ऐड कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। देन हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे फाइवर पूछेगा कि भाई आप मुझे कुछ पिक्चर्स दे दें जो कि आपकी गिग के ऊपर मैं शो करूं। जैसे कि यहाँ पर इस गिग के ऊपर पिक्चर्स यहाँ पर शो हो रही हैं, ये पिक्चर्स हैं। आप यहाँ पर पिक्चर्स डाल सकते हैं कुछ और कुछ आप वीडियोस भी डाल सकते हैं। जैसे देखें 3 पिक्चर्स आप डाल सकते हैं, एक वीडियो आप डाल सकते हैं और 2 डॉक्यूमेंट्स आप डाल सकते हैं। जो भी आपने आपका प्रीवियस वर्क होगा उस वर्क की जो हिस्ट्री होगी आप वो यहाँ पर डाल दें। तो कंपलसरी यहाँ पर फिलहाल सिर्फ इमेज ही होगी। हम एक इमेज यहाँ पर डालने की कोशिश कर लेते हैं, कोई भी एक इमेज डाल देते हैं। हम एक ये इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और ये इमेज सिलेक्ट करने के बाद हम इसको अपलोड कर देते हैं। ये सिर्फ एक आपको दिखाने के पर्पज से है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने अपनी गिग की जो पिक्चर्स हैं वो यूज की हुई हैं और किस तरीके से उन्होंने बनाई हुई हैं, तो आप बना सकते हैं और बहुत इजीली आप 5-10 मिनट में भी बना सकते हैं कैनवा के थ्रू। आप कैनवा पे जाके सिंपल अगर सर्च भी करेंगे कि फाइवर गिग इमेजेस तो वो आपको डिजाइन दे देगा और उसके अंदर आप जो है वो चेंजेस करें, जल्दी जल्दी से कस्टमाइजेशन करें और जो है वो डाउनलोड करके आप यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद मैंने एक पिक्चर यहाँ पर अपलोड की है, आप यहाँ पर जो भी अपलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हम आगे फर्दर प्रोसीड कर लेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि भाई यू आर ऑलमोस्ट देयर, मतलब आप सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं तो आपने अब पब्लिश करनी है अपनी गिग। हम जैसे ही गिग को पब्लिश करेंगे तो ये गिग हमारी जो है वो पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आप ये गिग अपनी कहीं शेयर करना चाहें फेसबुक के ऊपर या ट्विटर, लिंक्डइन के ऊपर या कहीं भी किसी अपने फ्रेंड के साथ, तो आप ये शेयर कर सकते हैं या आपको लिंक यहाँ पर मिल रहा है। हमने फिलहाल शेयर नहीं करनी, हम जाकर अपनी गिग्स के अंदर देख लेते हैं। तो गिग्स के अंदर जब हम जाएंगे तो देखें यहाँ पर हमें हमारी गिग जो हमने अभी अभी न्यू क्रिएट की थी अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग इन यूएई, वो हमें यहाँ पर नजर आना शुरू हो गई है, ये एक्टिव हो गई है। तो इस तरीके से आप जो है वो एक फाइवर की गिग बना सकते हैं। मैंने इसको जल्दी जल्दी से आपको सारे मेन पॉइंट्स बता दिए हैं कि किस तरीके से आपने गिग बनानी है। यूट्यूब के ऊपर इसके कंप्लीट कोर्सेज मजीद पड़े हुए हैं, अगर आप चाहें तो आप वो कोर्सेज कर सकते हैं। मैं बस इस चीज को थोड़ा सा और लंबा नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये चीज तो आप कहीं और से भी इजीली सीख लेंगे और ये कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है, बहुत आसान से स्टेप्स हैं, तो आप इस चीज को खुद भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब से सीख लें और अगर आप चाहें तो आप मुझसे पूछ लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर मैं इसको बहुत डिटेल में लेकर जाता रिसर्च के साथ तो ये वीडियोस बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने आपको बहुत प्राइमरी से स्टेप्स बता दिए हैं।
आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फेसबुक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आपने वहां से कैसे क्लाइंट्स को हंट करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।